हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कूल विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पथिक कविता जो आरव भगवान से ली गई है, जिसके राइटर है राम नरेश त्रिपाठी। तो चलिए आज इसका सारांश देखते हैं। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उनके सौंदर्य पर मुग्ध है और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है कि इस दुनिया के दुखों से विरक्त होकर के नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर एक वहीं बसना चाहता है और सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि आकाश में बादल रंग बिरंगे वेश धारण करके सूर्य के सामने नर्तकी की तरह थिरकते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें आकाश में बादल रंग बिरंगे वेश धारण करके यानी अनेक रंगों के बादलों का कलर है, जो जैसे ऐसे लग रहा है, मानवीकरण किया गया है कि जैसे उसने अनेक प्रकार के वस्त्र पहन रखे हों और सूर्य के सामने नर्तकी की तरह थिरकते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि वो हवा के झोंकों से कभी इधर भाग रहे हैं बादल तो कभी उधर भाग रहे हैं। कवि का मन इन्हीं बादलों के बीच बैठकर प्रकृति का आनंद लेने का कर रहा है और कवि का चाहता है कि मैं इन बादलों के बीच में बैठकर और प्रकृति का आनंद लूं, जिसके ऊपर नीला मनोरम आकाश है और नीचे विशाल समुद्र है। जहां एक और समुद्र का गर्जन कवि के मन में साहस पैदा करता है, वहीं दूसरी ओर मल्लगिरी से निकलती सुगंधित हवाएं मन को मोहित करती हैं। कवि का मन इस विशाल समुद्र की लहरों में हिलोरे मारने का करता है और सूर्योदय के समय समुद्र तल से निकलता सूर्य का प्रतिबिंब समुद्र को अपनी आभा से चमका रहा है। जो सूर्य उदय हो रहा है उस समय समुद्र तल से निकलता सूर्य नीचे से सूर्य निकलता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतिबिंब बना रहा है जैसे समुद्र को अपनी आभा से चमका रहा है। कवि ने इतनी तुलना लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के कंगूरे से की है। इसकी तुलना किससे की है कि लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के कंगूरे से की है। समुद्र तल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र ने लक्ष्मी के आगमन की तैयारी में स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है। समुद्र निर्भय, दृढ़ और गंभीर भाव से गरज रहा है और उसमें उठती लहरें सुंदर लग रही हैं। कवि कहते हैं कि संसार में इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है और अपनी प्रेयसी से इसका आनंद लेने के लिए कहता है। नेक्स्ट कवि अर्धरात्रि का वर्णन करते हैं कि अंधेरा होते ही आकाश में तारों की चमक बिखर जाती है। अर्धरात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तब तारों की चमक बिखरने लगती है, तारे आकाश में चमकने लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जगत का स्वामी चुपके से मुस्कुराता हुआ धीमी गति से आता है और आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर मधुर गीत गा रहा है। प्रकृति के इस सौंदर्य पर मुग्ध होकर चंद्रमा भी हंसता हुआ प्रतीत होता है और वृक्ष पत्तियों और फूलों से सजे हुए प्रतीत होते हैं। पक्षियों की चहचहाट से उनकी प्रसन्नता जाहिर होती है और फूलों की खुशबू सुख की अनुभूति कराते हैं। मेघ वनों, उपवनों, पर्वतों और पुंजों पर बरसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रकृति के इस मनोरम दशा को देखकर कवि की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगती है। कवि इस मधुर प्रेम कहानी को अपने शब्दों में लिखकर अपनी प्रेमिका से पढ़ने के लिए कहते हैं। कवि के अनुसार प्रकृति की यह मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी मन को सुख और शांति का अनुभव कराती है। कवि अपने शब्दों में काव्य रचना कर विश्व को प्रकृति की इस सुंदरता से परिचित कराना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया गया है। और अब देखते हैं पथिक कविता के जो राइटर हैं राम नरेश त्रिपाठी, उसका जीवन परिचय देख लेते हैं। काफ़ी बार जीवन परिचय से संबंधित प्रश्नोत्तर पूछ लिया जाता है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसकी रचनाएं थी मिलन, पथिक, सौपन खंड काव्य, मानसी फुटकर कविता संग्रह।
इनकी मृत्यु सन 1962 में हुई। रामनरेश त्रिपाठी छायावादी पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो वो छायावादी पूर्व यानी पहले की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं रामनरेश त्रिपाठी। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। रामनरेश त्रिपाठी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो बाल साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? रामनरेश त्रिपाठी को बाल साहित्य का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक संगत आदि प्रकाशित होते हैं। कविता के अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। तो जो बाल पत्रिका थी वानर, उसके संपादक कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इस कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं। वारिदमाला, गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ, रत्नाकर सागर, मलयानील, मल्ले पर्वत जहाँ चंदन वन है से आने वाली हवा, शीतल सुगंधित हवा। मलयानील, मल्ले पर्वत से आने वाली शीतल या सुगंधित हवा। कंगूरा, गुंबज, बुर्ज, अस्वारी, सवारी, अंतरिक्ष, आकाश, धरती और आकाश के बीच की खुली जगह को अंतरिक्ष कहा जाता है। शानो, समतल भूमि। आत्म प्रलय, स्वयं को भूल जाना। विश्व मोहनहारी, संसार को मुग्ध करने वाले। तो ये इस पथिक कविता से संबंधित कुछ मीनिंग थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।